अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने इसकी थ्योरी डिस्कस करी थी, अब हम इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर 8 के। मैंने थ्योरी में जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो इस साल इंशाल्लाह इसमें से एक ना एक आ सकता है। तो 2022 में आने वाला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 एक्सपोनेंट -9 कूलम in an electric field between two parallel metal plates 4 centimeter apart is acted by a force of 10-4 न्यूटन। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका उन्होंने चार्ज 2 एक्सपोनेंट 9 कूलम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स के अंदर। तो डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और फोर्स इन्होंने एक्सपोनेंट -4 न्यूटन दी हुई है। तो हमें इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले इसका डाटा बनाते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो डाटा में जो है हम जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। क्यू हमें गिवन है 2 एक्सपोनेंट 9 कूलम और डिस्टेंस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताया था कि सेंटीमीटर नहीं ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो बड़े से छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर। उसके बाद मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, E = F/Q। फोर्स हमें गिवन है एक्सपोनेंट -4/2 एक्सपोनेंट 9। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ चाहिए हमें? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V = क्वेश्चन मार्क। तो V = हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से, तो आप वो यहाँ पुट करेंगे और डिस्टेंस आपको पता है 0.04। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट्स। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। बड़ा इजी न्यूमेरिकल था। अब आगे और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 2018 में आने वाला न्यूमेरिकल है 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट if the magnitude of one point charge is -4.25 exponent -6 find the magnitude of the other। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें चाहिए, पहले फोर्स निकालनी है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। तो पहले तो सवाल का डाटा बनाएंगे और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चार्ज के अंदर नेगेटिव साइन पोलैरिटी जो है वो न्यूमेरिकल में कोई फ़र्क नहीं देती। यानी आप कहीं भी लिख लें कि भले आपको नेगेटिव दिया हो या पॉजिटिव, आप हमेशा चार्ज पॉजिटिव ही लेंगे। सही, तो हम पहले बना लेते हैं। दो 2018 में आया हुआ है न्यूमेरिकल। तो इसकी जो है हमें फोर्स कितनी गिवन है? 10 न्यूटन। और डिस्टेंस यानी आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो यह हो जाएगा 0.1 मीटर। उसके बाद हमें एक चार्ज Q1 दिया हुआ है माइनस का 4.25 एक्सपोनेंट -6 कूलम, और Q2 मालूम करना है और फोर्स भी मालूम करनी है। तो फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, वो इसीलिए दिया था क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। तो F = K Q1 Q2/R²। K कांस्टेंट था, मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी 9 एक्सपोनेंट 9, और ये कहाँ से आई थी? 1/4πε0 से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स हमें गिवन थी 10, के हमें पता है 9 एक्सपोनेंट 9, एक चार्ज हमें पता है कितना है 4.25। अब देखें मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ? क्योंकि पोलैरिटी
कोई फ़र्क नहीं देती। यहाँ पे पोलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ली जाएगी। हमेशा न्यूमेरिकल में, ये तो आप कहीं नोट कर लें, हमेशा जो है आपको पोलैरिटी पॉजिटिव ही लेनी होगी। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस हम निकाल चुके थे 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम। 0.1 डिवाइड हो रहा है 10 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये अपॉन में आ जाएंगे, इक्वल टू Q2। अब आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमें फोर्स मालूम करनी थी। फोर्स के लिए फॉर्मूला दोबारा यही लगेगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम सवाल में देखें तो उसने बोला हुआ है फाइंड द फोर्स विच दे एक्सर्ट ऑन एयर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब उसने डिस्टेंस चेंज कर दिया, यानी R उसने अब 1 सेंटीमीटर अपार्ट दे दिया। तो फिर इसको हम पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.01 हमारे पास मीटर में ये आ जाएगा। उसके बाद फोर्स निकालनी है कि Q1 जो था वो तो हमें सवाल में ही गिवन था। Q2 हमने यहाँ से जो निकाला होगा वो यहाँ पुट करेंगे, 4.25 एक्सपोनेंट -6, और Q2 जो आप यहाँ से निकालेंगे अपॉन R स्क्वायर की जगह 0.01 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी और यूनिट इसका न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। इस उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। बड़ा इजी न्यूमेरिकल था। अब आगे और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 2017 में डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है, ये मैंने करवा चुका हूँ। वो जो E इक्वल टू माइनस का डेल्टा V ओवर डेल एस था। उसके बाद जो है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैं आपको समझा चुका हूँ पूरा डिटेल में, और उसका ये भी बता चुका है कि वो मैक्सिमम कब होता है या मिनिमम कब होता है। तो ये वही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाया। और देखें, मैं बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैं पूरी जो है बेसिक तो नहीं समझाता। सो आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि आप लोग बुक से पढ़ के आते ही होंगे, इसलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैंने निकाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। 99% इसके इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको ज़रूर देखेंगे और बहुत इजी है। हम ये वाली साइड ले लेते हैं, इन दोनों को बराबर लाना है। तो वोल्ट अपॉन मीटर, रफ वर्क का कॉलम बना लेंगे। तो वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो मैं वोल्ट की जगह यहाँ जूल पर कूलम लिख दूँगा और अपॉन मीटर। अब मैंने मैथ का एक रूल होता है, जब भी 2 से ज़्यादा चीज़ें डिवाइड में होती हैं तो वो पलटी खा जाती हैं, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं और ये कूलम एक्स्ट्रा है, तो ये मीटर ऊपर आके कूलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जूल हमें पता है, जब वर्क का फॉर्मूला F/D होता है और F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और D का यूनिट मीटर होता है। तो मैं जूल की जगह अगर ये पुट कर दूँ न्यूटन मीटर अपॉन मीटर कूलम, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा जो जिसके हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड। ये जो फार्मूला था, ये जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने F/Q भी पढ़ा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने V/M भी पढ़ा है। ये वोल्ट अपॉन मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये डिस्टेंस है, जो हमने अभी 2022 के आने वाले न्यूमेरिकल में फार्मूला इस्तेमाल किया था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।